चलिए दोस्तों, आज कक्षा 11 का हम प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। प्रक्षेप गति को क्या होता है, इसके बाद फिर प्रक्षेप का पथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रक्षेप गति क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रक्षेप गति होता है कि किसी वस्तु को क्षैतिज से जितने वेग से किसी वस्तु को क्षैतिज से जितने वेग से हम ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु को फेंकते हैं उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी वस्तु को हम जितने वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसको पढ़ा जाए। क्षैतिज से किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी वस्तु को जितने वेग से ऊर्ध्वाधर किस क्षैतिज से किसी वस्तु को जितने वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति कहते हैं, उसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। क्षैतिज से किसी वस्तु को जितने वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें, फिर दूसरे पढ़ा जाए। चलिए देखिए, दूसरा हमारा प्रक्षेप पथ क्या होता है। प्रक्षेप पथ, अब देखिए इसके लिए हम एक फिगर बना रहे हैं। ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये y अक्ष और ये x अक्ष है। ठीक है, और अब देखिए किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु को हम यहाँ से, ये हमारी क्षैतिज है, ये है ऊर्ध्वाधर। ठीक, तो क्षैतिज से हम ऊर्ध्वाधर दिशा में हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे हम जब फेंकते हैं तो देखिए वस्तु को हम u वेग से फेंक रहे हैं। वस्तु को हम u वेग से फेंक रहे हैं। तो देखिए क्षैतिज दिशा में होगा। देखिए ये x है तो क्या हो जाएगा, u x। ठीक, और ये y अक्ष है तो क्या हो जाएगा, u y। ठीक, क्या हो जाएगा, u y। ठीक है, अब देखिए जब ये वस्तु को हम u वेग से फेंकेंगे तो देखिए एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट हो रहा है। मैक्सिमम यहाँ जाके उसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर यहाँ जाने का फिर नीचे जाने लगता है। ठीक, तो ये मैक्सिमम ऊंचाई है ये। ठीक, ये क्या है, h, ये इसका h। ठीक, अब देखिए ये हमारा यश है, वहां जाने के बाद वेग शून्य हो जाता है, फिर वो नीचे की तरफ जाने लगता है। ठीक, अब देखिए यहाँ u वेग से फेंका गया, यहाँ जाने के बाद ये क्या हो गया, v वेग हो गया। ठीक, तो v हो गया, तो यहाँ क्या होगा, ux हो गया, vx। ठीक, ux हो गया, क्योंकि ये ux मतलब वहां उसका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, वेग शून्य हो गया। अब देखिए यहाँ से ये गया यहाँ तक, मान लीजिए ये यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक गया
यहाँ तक गया तो देखिए इसका वेग क्या हो गया, v बराबर v x क्या हो गया, v x हो गया, ठीक है। और देखिए और इसका परास r है, इसका परास कैपिटल r है, यहाँ से यहाँ से ये क्या है, परास r है, ठीक है। परास r है, तब देखिए क्या हो गया, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, ठीक, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी क्या होगी, देखिए क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी x बराबर, ठीक है। क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय, ठीक है। तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी के बराबर क्या हो जाएगा, u x इंटू टी, ठीक है। तो दूरी कितना होगा, u x इंटू टी, ठीक। अब देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से मान निकालेंगे t का, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा x अपान ux, ठीक है। क्या हो जाएगा, t बराबर x अपान ux, ठीक है। अब देखिए जो क्षैतिज दिशा में दूरी चलता है तो यह हो जाता है ux cos थीटा, और यहाँ ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी होता है uy sin थीटा के बराबर होता है, ठीक। तो हम इसको लिख देंगे, इसलिए t बराबर x बटे ux cos थीटा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तो t बराबर x अपान ux cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में, वो क्षैतिज दिशा में समय आ गया, ठीक। इसके बाद अब हम समय आ गया, मतलब क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी का हम मान निकाल लिए, उससे हम दूरी से फिर हम समय का मान निकाल, कितना समय लगा क्षैतिज दिशा में चलने पर, ठीक। अब इसी तरह हम ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी क्या होगा, देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ux था तो ऐसे यहाँ uy इंटू टी, समय तो t ही लग रहा है, समय कितना लग रहा है, t लग रहा है, ठीक। तो अब देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए ये y बराबर कितना आ गया, ये आ गया y बराबर हमारा uy इंटू टी, ठीक है। y का मान कितना आ गया, uy इंटू टी, तब देखिए क्या हो जाएगा, uy इंटू टी, ठीक। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 से इसका एक समीकरण होता है, चलिए अब देखिए y बराबर ux इंटू टी, या फिर हम लिख सकते हैं इसको, देखिए y बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, uy टी माइनस, देखिए एक समीकरण हम पढ़े हैं, देखिए एक समीकरण हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, देखिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है।
यस बराबर यूटी प्लस हाफ है एटी स्क्वायर। तो इसी तरह देखिए ये क्या है, दूरी है यहाँ, और ये क्या विस्थापन, तो यहाँ दूरी और विस्थापन क्या है, बराबर है। और देखिए यहाँ यह क्षैतिज दिशा में यह है, तो यहाँ यू वाई यानी यू है प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ क्या है यू वाई, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में इस यू वाई है और टी है समय है, ठीक। और देखिए यहाँ देखिए एटी ये ऊपर फेंका जा रहा है, इसलिए ये है, और जो नीचे फेंका जाएगा तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो क्या होगा वो नीचे धरातल पे गिर रहा है पृथ्वी पर, तो वहाँ जी का मान क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ एक की जगह क्या हो जाएगा 1/2, ठीक कितना जी और टी स्क्वायर माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब आप इसको नोट कर लें, फिर इसको मिटाया जाए। अब देखिए अब देखिए अब सूत्र है, मतलब हम समीकरण क्या आ गया हमें, देखिए y बराबर क्या आ गया, y बराबर यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमके समीकरण प्राप्त हो गया, और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक, समीकरण 2, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 में देखिए आया था टी का मान आया था टी बराबर यक्स अपान यू कास थीटा, क्या आया था टी बराबर यक्स अपान यू कास थीटा, ठीक। तो हम समीकरण 1 में समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 1 में एक समीकरण 1 समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो हम टी का मान रखेंगे, ठीक। तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, y बराबर यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी, ठीक है, क्या है 1/2 जी और टी, ठीक। तो हम टी की जगह हम मान रखेंगे, तो देखिए टी यहाँ भी टी की जगह मान रखेंगे, तो टी हमारा क्या है, देखिए टी का मान आया है यक्स अपान यू कास थीटा, क्या आया है यक्स बटे यू कास थीटा, क्या आया है यक्स बटे यू कास थीटा, ठीक है, यक्स बटे यू कास थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ ये टी का मान रख दिया, ठीक है। अब यहाँ यू वाई का मान रखने, यहाँ देखिए यू वाई का मान हो जाएगा, यहाँ यू वाई बराबर हो जाएगा यू वाई का मान हो गया यू साइन थीटा, ठीक। और यहाँ हो जाएगा यू एक्स बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। यू वाई बराबर यू साइन थीटा और यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। तो हम यू वाई का मान यहाँ रखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद आगे रखेंगे माइनस 1/2 जी, और देखिए टी का मान क्या है यू बटे यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक। तो वाई बराबर हो जाएगा यू वाई का मान क्या है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू एक्स बटे यू कास थीटा माइनस 1/2 जी। अब देखिए इसका स्क्वायर, यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, फिर यू स्क्वायर, फिर कास का क्या हो कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ यू से यू कैंसिल हो गया, ठीक, यू से यू कैंसिल हो गया, तो यह देखिए यहाँ क्या आ गया वाई बराबर, देखिए यक्स को पहले लिख दीजिए यक्स साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस 1/2 जी, ठीक, 1/2 जी, देखिए 1/2 जी। इसके बाद यहाँ हो जाएगा देखिए
यू स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/2 जी यू स्क्वायर बटे कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ हो जाएगा, देखिए y बराबर, देखिए साइन थीटा बटे कास थीटा, तो इसका मान हो जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2 जी 1/2 जी। यहाँ हो जाएगा, देखिए चलिए देखिए थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए यहाँ x बटे ये t का मान है, देखिए यहाँ x बटे यू कास थीटा रखा गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ x बटे यू कास थीटा, ऐसे यहाँ x स्क्वायर यू स्क्वायर कास थीटा, ऐसे यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर यू स्क्वायर कास थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए x स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कास थीटा। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ y बराबर हो जाएगा x tan थीटा माइनस, अब देखिए 2 को यहाँ कर देंगे, इसके 2 का यहाँ इसमें गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा बटे में हो जाएगा 2 यू स्क्वायर कास थीटा। 2 का हम यहाँ क्या किए, नीचे कर दिए, नीचे है तो उसमें हम u का गुणा कर दिए। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर को पहले हम लिखते हैं, तो x स्क्वायर जी। ठीक, देखिए यहाँ हमारा y का मान आ गया। ठीक है, y का मान आ गया, y बराबर x tan थीटा माइनस x स्क्वायर जी 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, जिसे इसे हम परवलय का समीकरण भी कहते हैं, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, परवलय का समीकरण। ठीक, अब देखिए ये प्रक्षेप का पथ आ गया। ठीक, आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे वीडियो में बताते हैं।